गाड़ी पर गाड़ी चल रही है, स्टाफ का तो नहीं, नया क्रिएशन तो नहीं हो रहा है, जो है उन्हीं से ओवरलोड काम कराया जा रहा है। आप काम दीजिए, काम करने के हम लोग तैयार हैं, काम से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पुरानी पेंशन चाहिए। सबसे ज्वलंत मुद्दा है ये। परेशानी शुरुआत हुई क्योंकि आप अब धरना पर बैठे, जबकि लागू तो बहुत पहले हो चुका था। पहले क्लियरिटी नहीं थी ना, जब 2004 में लागू किया गया था उस समय क्लियरिटी नहीं थी जो क्या मिलेगा। हुआ था जो शेयर मार्केट में लगाया जाएगा पहले से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अब रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अब किसी को 2000 तो किसी को 1500 पेंशन मिल रहा है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए इस वक्त मौजूद पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास। आप देखिए हमारे पीछे जो आपको विजुअल के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि जो धरने पर बैठे हुए लोग दिख रहे हैं वो रेल कर्मचारी हैं और कोई नहीं। आप देखिए साफ तौर पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की तरफ से धरना दिया गया है। कारण क्या हम आपको बताएंगे। कल भी हम यहाँ पर आए थे और आज भी यहाँ पर आए हैं। 2 दिवसीय धरना किया गया है। हम बात करेंगे पहले कि कारण तो कल हमने जाना था, लेकिन सर फिर से जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि तमाम रेल कर्मचारी हमें स्टेशन पर दिख रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि बुढ़ापे का सहारा होता है पेंशन। तो पेंशन लोगों के लिए है, पूरे परिवार समाज में उनका क्या रहेगा। जिंदा रहेंगे, भोजन पैसा मिलेगा तब ना भोजन होगा। बुढ़ारी में मिलेगा 500-2000 रुपया से क्या होगा। और दिक्कत सबसे बड़ा लोगों को ये लगता है, जो लोग कह रहे हैं कि इनको नहीं मिलेगा पुराना पेंशन, वो खुद 3-3 4-4 पेंशन ले रहे हैं। ये कहाँ से ही समझ में नहीं आती है कि मान वो जो 1 बार 2 बार 3 बार, जो 1 बार भी बन गया 15-20 दिन के लिए भी तो उसको पेंशन मिल रहा है, पत्नी को भी मिल रहा है। तो इतना ही अच्छा अगर पेंशन है तो सारे लोग अपना ले लेने वाला पेंशन। जो 4 को ले रहे हैं 1 को लें। तो हम लोगों का तो डिमांड है कि पुरानी पेंशन हमको दिया जाए। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं कि एनपीएस और ओपीएस क्या है, उन्हें आप कैमरे में हमारे सारे जानते हैं। जो भी कर्मचारी से लड़ाई नहीं चल रही है, 18 से ही हम 17 से हम लोग लड़ रहे हैं। जब 2004 के बाद से ही, उस समय क्या था कि ये दिखाया गया कि भाई आप लोग के अच्छे दिन आएंगे, बहुत ज़्यादा। अभी जो पेंशन मिल रहा है उससे 3 चौगुना मिलेगा। अब तो रिजल्ट आने लगा, लोगों को 2000-5000 पेंशन मिलने लगा, तब समझ में आ रहा है लोगों को नींद खुली आ रही। तो सरकार हमको ठग ली, ये देंगे वो देंगे। अब तो सामने रिजल्ट है। सारे एम्प्लॉय जानते हैं, चाहे वो रेल के हो, इनकम टैक्स के हो, जहाँ सारे डिपार्टमेंट के भी जो भी हों, शिक्षकों, बिहार स्टेट गवर्नमेंट, सारे लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। अनजान कोई कर्मचारी नहीं है, लेकिन सरकार की 2 रंगी नीति है। हमें चाहिए लेकिन कर्मचारी को नहीं देंगे। आप रेल से संबंधित है तो आपको पता होगा जिस तरीके से केंद्र सरकार रेल को लेकर चलती है। कहने को तो बहुत कुछ होते हैं कि हमने रेल को बहुत सही किया है। चाहे बिहार में ही बात करें तो वंदे भारत भी उन्होंने निकाला था। तो आप क्या समझते हैं कि वंदे भारत निकलना क्या आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा उसका? हम आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो चलाना है चलाएं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। सुविधा दे, उसमें हमारी भी भागीदारी है कि उसका मेंटेनेंस सब कार्य हम लोग भी कर रहे हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में हमको रिटर्न चाहिए पुरानी पेंशन। आज गाड़ी पर गाड़ी चल रही है, स्टाफ का तो नहीं, नया क्रिएशन तो नहीं हो रहा है, जो है उन्हीं से ओवरलोड काम कराया जा रहा है। आप काम दीजिए, काम करने के हम लोग तैयार हैं, काम से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पुरानी पेंशन चाहिए। सबसे ज्वलंत मुद्दा है ये। काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। हमें लड़ाई किसी से नहीं है, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। हमको सिर्फ हमारा मुद्दा है कि हमारे पुराने पेंशन हमें चाहिए। बैठने का आपका इरादा है? 2 दिवसीय था, आज हम लोग का 5 बजे समाप्त हो जाएंगे। 5 बजे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया स्तर पर चल रहे हैं। हम लोगों के ऑल ओवर इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के शिवपाल मिश्रा जी कन्वीनर हैं, वही देखते हैं। और आगे जो उनका आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। स्ट्राइक में जाना होगा, स्ट्राइक में हम लोग जाएंगे, लेकिन हमें पुरानी पेंशन चाहिए। 2 दिवसीय धरना आपने दिया, क्या रिजल्ट निकला इससे? क्योंकि 2 दिन आप यहाँ पर बैठे, पूरे 2 दिन तो नहीं लेकिन लगभग बैठे, तो क्या उससे कोई रिजल्ट निकला? रिजल्ट तो सरकार अब समझेगी। रिजल्ट तो सरकार को देना, हम लोग को तो देना नहीं है। रिजल्ट तो हम लोग उन लोगों के खिलाफ में बैठे हुए हैं कि हमें ये चाहिए। रिजल्ट हम लोग को मिलेगा तो फिर हम लोग भी ताली बजाएंगे, हमें दे दीजिए। आप लोग तो और माध्यम है हम लोगों का, हमने की आवाज़ उन लोग तक पहुँचाई है कि नई खबर। हम लोग आप लोग आपके शुक्रगुजार होंगे कि हम लोग का न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए और लोगों को समझाइए और दिखाइए इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है।
और लोगों से बातें करेंगे कि एनपीएस और ओपीएस को लेकर अगर हम बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वाजपेयी जी के सरकार में शायद प्रस्ताव रखा गया था और मोदी जी के सरकार में लागू किया गया। तो आप क्या कहेंगे, जो जिन लोगों को नहीं पता होगा कि कब रखा गया तो उन्हें हम बता दें 2004 के, हाँ, तो क्या सिस्टम था बता सकते हैं शुरू से? 2004 से 1 जनवरी 2004 से पहले जो एम्प्लॉय ज्वाइन किए थे उन्हें पुरानी पेंशन मिलेगी। 2004 के बाद जो है वो नई पेंशन स्कीम होगी। आप 4 के पहले वाले हैं या बाद में? 4 के बाद वाले हैं। हाँ। कहाँ से परेशानी की शुरुआत हुई, क्योंकि आप अब धरना पर बैठे जबकि लागू तो बहुत पहले हो चुका था। पहले क्लियरिटी नहीं थी ना, जब 2004 में लागू किया गया था उस समय क्लियरिटी नहीं थी जो क्या मिलेगा। हुआ था जो शेयर मार्केट में लगाया जाएगा पहले से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अब रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अब किसी को 2000 तो किसी को 1500 पेंशन मिल रहा है। ये प्रॉब्लम आ रही है। रिजल्ट अब आ रहा है, तब अब आदमी जागरूक हुआ है। जागरूक हुए हैं। बिल्कुल। यातायात की सबसे बड़ी सुविधा रेल को मानी जाती है, और वहीं पर अगर बात करें तो पॉलिटिक्स से हट के अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि रेल कर्मचारी होने के नाते आपको क्या लगता है कि रेलवे अभी सही दिशा में है? बिल्कुल सही दिशा में, बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। हम लोग का है, रेलवे तो काम कर रही है, हमारे एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय को जो है काम करने के बाद जो पूरा लाइफ रेलवे को दे रही है, पेंशन तो उनको चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और लोगों से हम बातें करेंगे। अच्छा बताइए कि आप बताइए, जो एनपीएस और ओपीएस को लेकर बात है यहाँ पे चल रही है, 2 दिन से आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो स्टेशन ही क्यों आपने चुना? स्टेशन पर बैठने का अर्थ ये है कि यहाँ से देश से विदेश से लोग आते जाते हैं। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते जाते हैं। लोग देखेंगे, समझेंगे, मेरे तकलीफ़ को समझेंगे कि ये सही निर्णय ये लोग लिया है या नहीं लिया है। इसीलिए लोगों को जानकारी के माध्यम के ख्याल से सब रखा गया है स्टेशन। कब तक बैठने का सर इरादा है आप लोग का? अभी ये धरना तो अभी तत्काल कल तक है, लेकिन ये निरंतर चलते रहेगी जब तक हम लोग के ओपीएस को पूरा नहीं करती है सरकार, तब तक ये धरना लगातार नहीं चलेगी, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि रेल कर्मचारी अभी पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर धरना देख रहे हैं। आपको विजुअल के माध्यम से पर दिखा देते हैं कि रेल कर्मचारी तमाम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आपको बता देते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर यहाँ पर चलाया जा रहा है धरना, और हमको बताते हैं कि ये स्लोगन पे लिखा हुआ है, बुढ़ापे का सहारा है ओपीएस हमारा है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर यहाँ पे धरना दिया गया। आपको बता देते हैं कि ओपीएस और एनपीएस में फ़र्क क्या है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम वो है तो 2004 के पहले जो कर्मचारी थे उन्हें ओपीएस में रखा गया है, और 2004 के बाद आने वाले रेल कर्मचारी को एनपीएस में रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ओपीएस और एनपीएस का जो सिस्टम है वो प्रस्तावित किया गया था, लेकिन लागू किया गया मोदी जी के सरकार में। और उसी बात से यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपीएस के तरफ से आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बुढ़ापे का सहारा है ओपीएस हमारा है, यानी कि साफ तौर पर नीचे आप देख सकते हैं ECRKU जिंदाबाद पटना शाखा, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के तरफ से यहाँ पर धरना दिया गया है। देखना यह है कि ओपीएस को लेकर जो इनकी मांग है कि ओपीएस दोबारा से लागू किया जाए वो कहाँ तक सही होती है। 2 दिन का धरना था, दूसरा दिन अब देखना आगे चलकर ये होगा कि कहाँ तक इनके प्रस्ताव को देखा जाता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे News 24। मैं नंदन अपने सहयोगियों के साथ, धन्यवाद।